वॉइस ऑफ इंडिया और मैं हूं आपके साथ अर्चना गुप्ता। आइए आज हम बात करेंगे अपने भारतीयों के बारे में। जी हाँ, आज हमारे भारतीय विश्व पटल पर अपना परचम लहरा रहे हैं, अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा रहे हैं। जी हाँ, आपको बता दें कि आज तमाम अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों साथ ही साथ विदेशी कंपनियों की कमान भारतीयों ने अपने हाथ में थाम रखी है। अभी हाल ही में माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर की कमान पराग अग्रवाल ने अपने हाथ में थाम ली। भारतीय मूल के पराग अग्रवाल ट्विटर के नए सीईओ नियुक्त हुए हैं। अब ये खुशी हमारे लिए कम नहीं हुई थी कि साथ ही साथ IMF यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की ओर से एक और खुशी आई। आपको बता दें कि भारतीय मूल की गीता गोपीनाथ IMF की पहली फर्स्ट मैनेजिंग डायरेक्टर बनी है। आपको बता दें कि गीता गोपीनाथ भारत की पहली महिला हैं जिन्होंने IMF के 2 बड़े पदों पर आसन किया है। पहला पद था जिसपे वो अभी वर्तमान में काम कर रही थी, वो था चीफ इकोनॉमिस्ट का। उसके बाद उनकी पदोन्नति हुई और वो बन गई हैं फर्स्ट मैनेजिंग डायरेक्टर। ये हमारे भारतीयों के लिए बड़ी ही खुशी की बात है और हमें गर्वान्वित भी महसूस होना चाहिए कि आज तमाम जितने भी अंतर्राष्ट्रीय जो संस्थान हैं और जितने भी कंपनियां हैं उनकी कमान कैसे भारतीय अपने हाथ में ले रहे हैं और साथ ही साथ वो दुनिया को टक्कर दे रहे हैं। सोचिए, दुनिया को टक्कर दे रहे हैं। इतना प्रतिभा है हमारे भारतीयों में, लेकिन भारत में उसका कोई उपयोग नहीं है। सभी जितनी भी प्रतिभा है उनको विदेश की ओर ही रुख करना पड़ता है। उनके मन में एक बात बैठ जाती है कि भारत में मेरा कुछ नहीं होने वाला है। अगर हमें कुछ करना है, आगे बढ़ना है, तरक्की करनी है, नाम कमाना है, तो हमें अपना देश छोड़कर जाना होगा। क्यों? आखिर क्यों? सवाल है कि उनके मन में इस विचारधारा को उत्पन्न करने के लिए जिम्मेदार कौन है? आखिर भारतीयों के मन में ये विचार क्यों आता है कि अगर हमें अपना नाम कमाना है इस क्षेत्र में? आज जितने भी साइंटिस्ट हैं, आज जितने भी साइंटिस्ट विदेशों में हैं वो भारतीय हैं। जितने भी डॉक्टर हैं वो भारत से विदेश गए हैं और वहाँ अपना जो है अपनी सेवा दे रहे हैं। क्यों? आखिर भारत में अवसर की कमी क्यों है? शिक्षा व्यवस्था आज भारत में इतना कमजोर क्यों है? आखिर क्यों भारतीयों में जितनी भी प्रतिभा है उनको देश में ही क्यों नहीं सरकारें रोक पा रही हैं? ये सरकार की एक बहुत बड़ी गलती है और ये बहुत बड़ा खामियाजा भी है जिसे पूरा देश भुगत रहा है। और जितने भी विकासशील देश हैं, अमेरिका, ब्रिटेन, जितने भी हैं, सब अवसर दे रहे हैं, तो वो अवसर हम क्यों नहीं दे रहे हैं? ये सरकार से सवाल है। आप चुनाव से उठकर काम करिए और शिक्षा व्यवस्था में अपना योगदान दीजिए ताकि सभी युवाओं को बाहर का रुख ना करना पड़े और वो अपने देश के लिए ही अपना योगदान दे सके। एक बात मैं आपको बता दूं कि एक इंटरव्यू में माइक्रोसॉफ्ट के मालिक बिल गेट्स ने एक बार कहा था कि भारतीयों में इतनी प्रतिभा है ना कि अगर उन्हें नौकरी ना दी जाए तो वो अपनी खुद की कंपनी खड़ी कर सकते हैं और वो खुद ही रोजगार दे सकते हैं। सोचिए, दूसरे व्यक्ति ने हमारे देश की प्रतिभा को पहचान लिया लेकिन हम अपने देश की प्रतिभा को नहीं पहचान पा रहे हैं। चलिए फिलहाल इस पर दूसरे वीडियो में बात करेंगे। आगे जानते हैं इस रिपोर्ट में कि गीता गोपीनाथन का IMF के फर्स्ट मैनेजिंग डायरेक्टर तक का सफर कितना सुहाना रहा। आइए जानते हैं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की फर्स्ट मैनेजिंग डायरेक्टर गीता गोपीनाथ के बारे में। कैसा रहा उनका यहाँ तक का सफ़र? आपको बता दें कि इनका जन्म 1971 में कोलकाता में हुआ था। गीता 2 बहनों में सबसे छोटी थी। 1980 में इनका पूरा परिवार मैसूर चला गया था। गीता की स्कूली पढ़ाई मैसूर में ही हुई और इसके बाद इन्होंने आगे की पढ़ाई के लिए दिल्ली का रुख किया। 1992 में इन्होंने दिल्ली के लेडी श्री राम कॉलेज से इकोनॉमिक्स में ऑनर्स किया। उसके बाद 1994 में इन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स में ही मास्टर किया। फिर इन्होंने इसमें और प्रसिद्धि हासिल करने के लिए 1994 में वॉशिंगटन चली गईं और वहां पर उन्होंने 1996 से 2001 तक प्रिंसटन यूनिवर्सिटी से अर्थशास्त्र में PhD की। गीता गोपीनाथ वर्ष 2001 से 2005 तक शिकागो यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर रहीं, जिसके बाद उन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पर ही ज्वाइन कर लिया था। प्रोफेसर बन गई। व्यापार, निवेश, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संकट, मुद्रा नीतियों, कर्ज की समस्याओं पर गोपी ने 40 शोध प्रकाशित किए।
गीता ने 2016 में सरकार के नोटबंदी के फैसले को भी आर्थिक विकास के लिहाज से नकारात्मक बताया। गोपीनाथ को कार्नेगी कॉरपोरेशन ने 2021 में ग्रेट इमिग्रेंट्स की सूची में शामिल किया था। गीता को अंतर्राष्ट्रीय वित्त और माइक्रोइकोनॉमिक्स संबंधी शोध के लिए जाना जाता है। 2019 में भारत सरकार ने उन्हें प्रवासी भारतीय सम्मान दिया, जो प्रवासी भारतीयों और भारतवंशियों को दिया जाने वाला सबसे बड़ा सम्मान है। आज के फिलहाल बस इतना ही, लेकिन आगे की और इंटरेस्टिंग वीडियो को देखने के लिए आप जुड़े रहिए वॉइस ऑफ इंडिया के साथ। धन्यवाद।